आकर के हम बच्चों को अपना बनाता है। कोने कोने से चुन चुन करके बाबा ने सबको एक सूत्र में बांध दिया है, एक परिवार का बना दिया है। बाबा बच्चों की विशेषताएं देखता है और उन विशेषताओं को देख कर के अपना बनाता है। बाबा जानता है, देखता है। विश्व में बड़े बड़े शास्त्रवादी, अरब खरबपति, बड़ी बड़ी पोस्ट वाले, महात्माएं, सन्यासी आदि उस परमात्मा को आज दिन तक भी ढूंढ रहे हैं। उसको पाने के लिए ना जाने क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने उस परमात्मा को, उस पिता को, उस भगवान को पाया नहीं है। पर यहाँ पर भोली भोली माताएं, साधारण बच्चे, छोटी छोटी कन्याएं, उन्होंने बाबा को अपना बना लिया, बाबा के बन गए। अवश्य कोई विशेषता होगी। वो विशेषता है स्वयं को जान लेना, बाबा को पहचान लेना। इससे बड़ी संसार में और कोई विशेषता नहीं हो सकती। और बाबा जानता है यही मेरे कल्प पहले वाले बच्चे हैं, यही होवनहार देवी देवताएं हैं, यही देवी देवताएं बन सकते हैं, इन्हें ही मैं बनाने के लिए आया हूँ। तो बाबा ने बच्चों की कमी कमजोरी नहीं देखी, जबकि हम आत्माएं कल्प के अंत में पतित बन गई, आसुरी अवगुण वाली बन गई, एकदम रोरव नरक में विकारों में गोते खा रहे थे। पर बाबा ने वो नहीं देखा, मगर बाबा ने हमारी सबकी विशेषताएं देखी और उन विशेषताओं को देख कर के बाबा ने अपना बना लिया। खुशी की बात है ना, नशे की बात है। भगवान स्वयं हम आत्माओं को सिलेक्ट कर ले, इससे बढ़कर के और क्या विशेषता या कोई संसार में चाहिए क्या? कुछ नहीं। तो बाबा ने आज यूँ तो सभी बच्चों की विशेषताएं देखता रहा है, देखता है, लेकिन आज विशेष बाबा ने विदेशियों की विशेषताएं देखी। विदेशी बाबा के सामने हैं और बाबा उन बच्चों की विशेषताएं देख रहा है। विदेशियों की विशेषता है कि ना उनका कोई भारतीय कल्चर है, ना कोई शास्त्रों को जानते हैं, ना देवी देवताओं को जानते हैं, लेकिन शिव बाबा को जान लिया, पहचान लिया, अपना मान लिया। विदेशी सच्चाई सफाई वाले होते हैं, विदेशी स्पष्टवादी होते हैं। विदेशियों ने एक बार ये सोच लिया कि ये बनना है, ये करना है, उसको करके रहते हैं। उनके अंदर दृढ़ता होती है, और जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता ना हो ऐसा नहीं हो सकता। विदेशी बाप समान बनने का जो लक्ष्य रखते हैं वो बन कर के दिखाते हैं। और जब हमारे अंदर समान बनने की भावना होती है तो समीपता ऑटोमेटिकली आती जाती है। तो समीप बाबा के बहुत रहते हैं विदेशी बाबा को। हाँ, हम बच्चे तो वैसे भोग लगाते हैं, सब लगाते भी हैं, नहीं लगाते हैं, पर कोई भी चीज़ जब वो खाते हैं, स्वीकार करते हैं, इवन दवाई भी लेंगे, पहले हाथ पर रखेंगे और बाबा को स्वीकार कराएंगे और फिर खाएंगे। दवाई तो दवाई है ही, लेकिन वो दुआ बन जाए, उसमें बाबा की याद भर जाए,
तब वो उस दवाई को खाते हैं। पानी पिएंगे, खाना खाएंगे, हाँ, कहीं बाहर जाएंगे, बाबा के रूम में पहले जाएंगे, बाबा को साथ लेकर के जाएंगे। ये सब विशेषताएं फॉरेनर्स में हैं, जो बाबा ने ये सब विशेषताएं देखी हैं। तो ऐसा नहीं खाली विदेशियों की देखी हैं, मगर भारतवासियों को पहले अपना बनाया और फिर विदेशी भी बाबा के बने। तो बाबा सबकी विशेषताएं देखते हैं। 2 दिन पहले बाबा ने कहा था, सबको याद होगा, सब ने 2 बार 4 बार भी बाबा के ये महावाक्य सुने होंगे। क्या कहा बाबा ने, याद है? किसको याद है? 2-3 दिन पहले बाबा ने सारी मुरली जी कौन सी चलाई मालूम? हर एक की विशेषताएं देखो, हर एक के गुण देखो, गुणग्राही दृष्टि रखो। कोई आपको गाली दे रहा है, उसको भी गले लगा लो। गले लगाना माना उसकी भी विशेषता देख कर के उस आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखो। उस आत्मा के लिए यही भावना रखो कि ये भी बदल जाएगा, इसको भी बदलने की शक्ति बाबा ने दी है। तो कोई की भी कमी कमजोरी नहीं देखो। ये देखना भी, क्या कहा बाबा ने, हाँ, ये देखना, किसी की भी कमी कमजोरी देखना और देख करके वर्णन करना, ये क्या है जी? जोर से बोलें। डिसरिगार्ड भी है और ये अपना पाप बनाना भी है। चश्मा कौन सा चढ़ाएं? हाँ, कौन सा चश्मा चढ़ाएं? विशेषताओं का चश्मा चढ़ा लें। तो हर एक की विशेषताएं देखें, किसी की भी कमी कमजोरी नहीं। और प्रैक्टिकल में देखा गया है, जब हम किसी की कमी कमजोरियां देखते हैं, वो हमारे अंदर आती चली जाती हैं, और जिसके अंदर वो हैं उसकी निकल जाती हैं। तो क्या मैं डस्टबिन हूँ, किचड़े का डब्बा हूँ, जो इसकी भी सबकी कमियाँ कमजोरियाँ देखता हूँ? सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी बनना है। बाबा रोज बच्चों को कहता है, बच्चे दैवी गुण यहीं धारण करने हैं, संगम युग पर ही तुम्हें दैवी गुण धारण करने हैं। सत्युग में तो तुम प्रैक्टिकल में होंगे, तो यहाँ गुण ग्राहक दृष्टि रखेंगे तो हम गुणवान बन पाएंगे। तो सुनते हैं आज बाबा के अव्यक्त महावाक्य 8 तारीख के हैं। रिवाइज है 28/2/88। हेडिंग है डबल विदेशी ब्राह्मण बच्चों की विशेषताएं। आज भाग्य विधाता बाप दादा अपने श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चे का भाग्य श्रेष्ठ तो है ही, लेकिन नंबरवार है। आज बाप दादा सभी बच्चों के दिल के उमंग, उत्साह के दृढ़ संकल्प सुन रहे थे। संकल्प द्वारा जो सभी ने रूह रिहान की, वह बाप दादा के पास संकल्प करते ही पहुंच गई। जिन्होंने अमृत वेले उठ करके बाबा से रूह रिहान की है, हाथ खड़ा करेंगे। मेजॉरिटी हैं, 2-4 नहीं हैं। तो बाबा के पास पहले से ही पहुंच जाती हैं। संकल्प द्वारा जो सभी ने रूह रिहान की, वह बाप दादा के पास संकल्प करते ही पहुंच गई। संकल्प की शक्ति वाणी की शक्ति से अति सूक्ष्म होने के कारण अति तीव्र गति से चलती है और पहुंचती भी है। रूह रिहान की भाषा है ही कौन सी? संकल्प की भाषा। साइंस वाले आवाज़ को कैच करते हैं, लेकिन संकल्प को कैच करने के लिए
सूक्ष्म साधन चाहिए। बाप दादा हर एक बच्चे के संकल्प की भाषा सदा ही सुनते हैं। आपको संकल्प आया और बाप दादा के पास वो सेकंड से भी कम में पहले ही पहुंच जाता है, अर्थात कैच करते हैं। इसके लिए बुद्धि अति सूक्ष्म, स्वच्छ, स्पष्ट आवश्यक है। सूक्ष्म और स्वच्छ और स्पष्ट आवश्यक है, तभी बाप की रूह ध्यान के रिस्पॉन्स को समझ सकेंगे। बाप दादा के पास सभी की, आज बाबा बहुत बहुत बच्चों को खुश कर रहे हैं। सभी अब अपने आप को देख लीजिए कि जो बाप दादा ने कहा है, क्या मैं इसमें राइट हूँ? बाप दादा के पास सभी की संतुष्टता व सदा खुश रहने, निर्विघ्न रहने के, सदा बाप समान बनने के श्रेष्ठ संकल्प पहुँच गए और बाप दादा बच्चों के दृढ़ संकल्प के द्वारा सदा सफलता की मुबारक दे रहे हैं। सब संतुष्ट हैं? सब संतुष्ट हैं? जो नहीं है वो हाथ खड़ा करे। एक भी नहीं? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है ये तो। सभी संतुष्ट हैं? नहीं? किससे? अगर नहीं है तो किससे नहीं है? स्वयं से। चलो आज बाबा शक्ति देगा, लीजिएगा, अपने आप से भी हो जाएंगे। लेकिन बाप दादा के पास हर बच्चे के संकल्प संतुष्टता के ही पहुंच रही हैं, तो उसकी बाबा मुबारक दे रही हैं। क्योंकि जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता है ही है। यह है श्रेष्ठ भाग्यवान बनने की निशानी। संतुष्ट रहना श्रेष्ठ भाग्यवान बनने की निशानी। सदा दृढ़ता श्रेष्ठता हो, संकल्प में भी कमजोरी ना हो, इसको कहते हैं श्रेष्ठता। बच्चों की विशाल दिल देख बच्चों को सदा विशाल दिल, विशाल बुद्धि, विशाल सेवा और विशाल संस्कार, ऐसे सदा विशाल भव का वरदान भी वरदाता दे रहे हैं। विशाल दिल अर्थात विशाल दिल किसको कहेंगे जी? रहम दिल। विशाल दिल अर्थात बेहद के स्मृति स्वरूप, बेहद के स्मृति स्वरूप, हर बात में बेहद अर्थात विशाल। जहाँ बेहद है तो कोई भी प्रकार की हद अपनी तरफ आकर्षित कर नहीं सकती। इसको ही बाप समान कर्मातीत फरिश्ता जीवन कहा जाता है। कर्मातीत का अर्थ है ही क्या? सबको मालूम है बाबा कर्मातीत बन गए, तो कर्मातीत का अर्थ क्या हुआ? बनना हमें भी है ना। तो कर्मातीत का अर्थ है सर्व प्रकार के हद के स्वभाव संस्कार से अतीत, अर्थात न्यारा। हद है बंधन और बेहद है निर्बंधन। तो सदा इसी विधि से सिद्धि को प्राप्त करते रहेंगे। सभी ने स्वयं से जो संकल्प किया वह सदा अमर है, अटल है, अखंड है, अर्थात खंडित होने वाला नहीं है। ऐसा संकल्प किया है ना। मधुबन की लकीर तक संकल्प तो नहीं है ना। यहाँ हैं तो बने हुए हैं, यहाँ हैं तो बहुत अच्छे हैं, खुशी भी है, नशा भी है, सब धारणाएँ भी हैं,
और लकीर से बाहर निकले तो बाप दादा पूछ रही हैं, मधुबन की लकीर तक तो संकल्प नहीं है ना, सदा साथ रहेगा ना। मुरलियाँ तो बहुत सुनी, कितनी सुनी। उसने रोहित भाई ने एक बार निकाला था 2000 कुछ पता नहीं ऐसे अव्यक्त बाप दादा की मुरलियाँ उस सन तक, इससे भी अधिक हैं। तो जितनी मुरलियाँ हमने सुनी हैं उसमें से धारणाएं कितनी आई हैं, हमारे अंदर कितनी धारणाएं हुई हैं। हर मुरली में बाबा ढेर सारी धारणाएं, जिसको शिक्षाएं कहें, वरदान कहें, सावधानी कहें, बाप दादा देता रहता है। तो हमारे अंदर कितनी धारण हुई है। अभी जो सुना है वह करना है, क्योंकि इस प्रकार सृष्टि में संकल्प, बोल, कर्म तीनों का ही महत्व है और तीनों में ही महानता है। इसको ही संपन्न स्टेज कहा जाता है। इस साकार सृष्टि में ही फुल मार्क्स लेने हैं। सूक्ष्म वतन में जाके, परम धाम जाके या सतयुग में आके मार्क्स नहीं मिलेंगे। यहाँ पर ही साकार सृष्टि में फुल मार्क्स लेना अति आवश्यक है। अगर कोई समझे कि संकल्प तो मेरे बहुत श्रेष्ठ हैं, मैं तो सबके लिए बहुत अच्छा सोचता हूँ, लेकिन कर्म व बोल में अंतर दिखाई देता है, तो कोई मानेगा? मनुष्य की पहचान किससे होती है? संकल्पों से जी, बोल और कर्म से होती है। तो बाप दादा कह रहे, कोई कहे मेरे संकल्प तो श्रेष्ठ हैं लेकिन कर्म बोल में अंतर दिखाई देता है, तो कोई मानेगा? क्योंकि संकल्प का स्थूल दर्पण बोल और कर्म ही है। श्रेष्ठ संकल्प वाले का बोल स्वतः ही श्रेष्ठ होगा। इसलिए तीनों की विशेषता में ही नंबर 1 बनना है। संकल्प में भी, बोल में भी, कर्म में भी नंबर 1 बनना है। बाप दादा डबल विदेशी बच्चों को देख सदा बच्चों की विशेषता पर हर्षित होते हैं। वह विशेषता क्या है? जैसे ब्रह्मा बाप के श्रेष्ठ संकल्प द्वारा व श्रेष्ठ संकल्प के आह्वान द्वारा दिव्य जन्म प्राप्त किया, ऐसे ही श्रेष्ठ संकल्प की विशेष रचना होने के कारण अपने संकल्पों को श्रेष्ठ बनाने के लिए विशेष अटेंशन में रहते हैं। संकल्प के ऊपर अटेंशन होने के कारण किसी भी प्रकार की सूक्ष्म माया के वार को जल्दी जान भी लेते हैं, क्योंकि जब तक हमने माया को जाना नहीं, पहचाना नहीं, परखा नहीं, उसको दूर कैसे भगाएंगे? तो उसको देखना है, परखना है, तब तो दूर भगाएंगे। तो जान भी लेते हैं। संकल्प के ऊपर अटेंशन होने के कारण किसी भी प्रकार की सूक्ष्म माया के वार को जल्दी जान भी जाते हैं और परिवर्तन करने के लिए व विजयी बनने के लिए पुरुषार्थ भी जल्दी से करके ख़त्म करने का प्रयत्न करते हैं। संकल्प शक्ति को सदा शुद्ध बनाने का अटेंशन अच्छा है। अच्छा रहता है। अपने को चेक करने का अभ्यास भी अच्छा रहता है। सूक्ष्म चेकिंग के कारण छोटी गलती भी महसूस कर बाप के आगे, निमित्त बने हुए बच्चों के आगे रखने में साफ दिल हैं। छोटी से छोटी गलती भी बाबा को भी और बाबा के साथ साथ निमित्त बनी बहनों को भी सच्चाई सफाई से बता देते हैं। इसलिए इस विधि से बुद्धि में किचड़ा इकट्ठा नहीं होता।
कहीं भी आप सफाई रोज़ करते रहो तो सफाई करने में मुश्किल नहीं होता, सहज ही लगता है, क्योंकि रोज़ कर रहे हैं। 2 दिन नहीं की, 4 दिन नहीं की, 6 दिन नहीं की, और उससे भी अधिक टाइम अगर हो गया, सफाई करने में कितना टाइम लगेगा, और वो वाली सफाई भी नहीं होगी एक्चुअली जो होनी चाहिए। ऐसे ही हमारे दिमाग में पहले से ही आधा कल्प का किचड़ा भरा पड़ा है, और संगम युग पर बाबा का बनने के बाद भी अगर और ही किचड़ा हम भरेंगे तो वो तो जमा हो जाएगा। जबकि बाबा सबसे पहले, कल कौन बता रहा था कि सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ पर यही लगी, कोई भी नेगेटिविटी हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए, कोई की भी कमी कमजोरी हम ना देखें। कहा यहाँ ये सबसे अच्छी बात लगी, हमेशा पॉजिटिव रहो, अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा करो। कहा यही तो ज्ञान है। और ज्ञान क्या है? ज्ञान ये नहीं है मैं ज्ञान मंथन करके, चिंतन करके क्लासेज करा दूँ, मुरली सुना दूँ, नहीं। उन ज्ञान को जो बाबा ने वरदानों के रूप में दिया है उसको अपने अंदर धारण करूं, उनको बांटूं, अपना जीवन बनाऊं। क्योंकि यहाँ जब हम आए, बाबा ने लक्ष्य दिया देवता बनने का। तो देवताएं कैसे होते हैं, कौन होते हैं, क्या होते हैं, ये भी मालूम है। तो वो मुझे बनना है। अगर अभी तक भी ये किचड़ा अपनी बुद्धि में भरता जाऊंगी, तो देवता बनूंगी? बन पाऊंगी देवता? बिल्कुल नहीं। तो बाबा ना केवल फॉरेनर्स को, लेकिन हम सब बच्चों को ये बता रहे हैं, चलो पास्ट इज पास्ट, आज से ही सही। सबकी विशेषताएं देखें, विशेषताओं को धारण करें, अपनी बुद्धि को साफ स्पष्ट बनाएं, क्योंकि बुद्धि में उस परम पिता परमात्मा की याद जो सदा एवर प्योर है, स्वच्छ है, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य है, तो उसकी याद हमारे दिल में कैसे ठहरेगी? जब दिल साफ होगा, सच्चा होगा। तो बाप दादा बता रही हैं, इसलिए इस विधि से बुद्धि में किचड़ा इकट्ठा नहीं होता। मेजॉरिटी साफ दिल से बोलने में संकोच नहीं करते। इसलिए जहाँ स्वच्छता है वहाँ देवताई गुण हैं। देवताई गुण सहज धारण हो जाते हैं। दिव्य गुणों की धारणा अर्थात आह्वान करने की विधि है ही स्वच्छता। जैसे भक्ति मार्ग में क्या करते हैं, 1 साल में लक्ष्मी को बुलाते हैं, और लक्ष्मी का आह्वान करने के लिए वाइट वॉश करते हैं, साफ सफाई करते हैं, घर को कितना साफ सुथरा बनाते हैं, और फिर पता नहीं लक्ष्मी आती भी है नहीं आती है, हाँ, या क्या होता है ये तो मालूम नहीं। उस टाइम का जो भी होता है वही बताता है टाइम। और यहाँ पर परमात्मा की याद के लिए और देवताई गुण हमको धारण करने हैं, तो मन साफ नहीं होगा क्या? बहुत साफ रखना पड़ेगा। तो भक्ति में भी जब लक्ष्मी का व किसी भी देवी का आह्वान करते हैं, तो आह्वान करने की विधि स्वच्छता ही अपनाते हैं। तो यह स्वच्छता का श्रेष्ठ स्वभाव दैवी स्वभाव को स्वतः ही आह्वान करता है। तो यह विशेषता मेजॉरिटी डबल विदेशी बच्चों में है। इसलिए तीव्र गति से आगे बढ़ने का गोल्डन चांस ड्रामा अनुसार मिला हुआ है। इसको ही कहते हैं क्या? इसको ही कहते हैं, संजय भाई साहब क्या कहते हैं? लास्ट सो फास्ट। लास्ट में आए लेकिन फास्ट। तो विशेष फास्ट जाने की यह विशेषता ड्रामा अनुसार मिली हुई है। इस विशेषता को सदा स्मृति में रख लाभ उठाते चलो। आया, स्पष्ट किया और गया। क्या आया? क्या आया?
कोई भी मन में विचार आया, कोई ऐसी बात आई, वो बाबा को दे दी, निमित्त बनने हुए को दे दी, आया गया स्पष्ट किया और ख़त्म। इसको ही कहते हैं अंडरलाइन, इसको ही कहते हैं क्या? पहाड़ को भी रुई समान अंदर भरती जा रही हूँ, भरता जा रहा हूँ, भरता जा रहा हूँ, भरता जा रहा हूँ। कोई ऐसा समय आया और बस उसकी जैसे वो फूंक निकलती ना गुब्बारे से, ज्वालामुखी फट जाती है। इतना इतना बोलता है, इतना बोलता है, सुनने वाला आश्चर्य खाते, ये क्या, ऐसा तो हुआ ही नहीं। पास बाबा कहते हैं, लेकिन उसने नहीं किया और उसने कर दिया तो उसको ध्यान ही नहीं होगा कि ऐसा भी होता है क्या। तो इसको कहते हैं पहाड़ को रुई समान बनाना। रुई सेकंड में उड़ती है ना, ऐसे करो तो उड़ेगी ना, और पहाड़ को कितना समय लगेगा। तो स्पष्ट किया सिस्टर, और बाप के आगे रखा और स्वच्छता की विधि से फरिश्ता बना और उड़ गया। रुई को नहीं उड़ाना, मैं स्वयं फरिश्ता बनूं और उड़ जाऊं। उड़ा, इसको कहते हैं लास्ट सो फास्ट, गति से उड़ना। ड्रामा अनुसार यह विशेषता मिली हुई है। बाप दादा देखते भी हैं, कई बच्चे चेक भी करते हैं, खुद को चेक भी करते हैं और अपने को चेंज भी करते हैं, क्योंकि लक्ष्य है कि हमको विजयी बनना है। मेजॉरिटी का यह नंबर 1 लक्ष्य है। तो ये विशेषता बताई, स्पष्ट है। निमित्त और बाबा के आगे सब अपनी बात रख देते हैं, तो लास्ट सो फास्ट। दूसरी विशेषता, जन्म लेते ही वर्षा प्राप्त करते सेवा का उमंग उत्साह स्वतः ही रहता है। सेवा में लग जाने से एक तो क्या मिलता है, अनुभवी हैं सभी, प्रत्यक्ष फल खुशी मिलती है, और सेवा से विशेष बल भी मिलता है, खुशी भी मिलती है और बल भी मिलता है। और सेवा में बिजी रहने के कारण निर्विघ्न बनने में भी सहयोग मिलता है। तो सेवा का उमंग उत्साह स्वतः ही आना, समय निकालना, वहाँ अपना तन मन धन सफल करना, यह भी ड्रामा अनुसार विशेषता की लिफ्ट मिली हुई है। अपनी विशेषताओं को जानते तो होना, सब जानते हैं अपनी अपनी विशेषताओं को। कई समझते हैं हम अगर कहते हैं अपनी विशेषता बताओ, का ये भी तो अभिमान आ जाएगा ना। इसको अभिमान नहीं कहते, अभिमान कहेंगे? अभिमान नहीं, अपनी विशेषता है। तन मन धन प्रभु की अमानत है, उसको प्रसाद के रूप में चढ़ाया हुआ है, उसको दिया हुआ है। साक्षी होकर के दूसरों को देखना सिर्फ यही नहीं, लेकिन स्वयं को भी साक्षी होकर के देखें। बाबा रोज कह रहा है आजकल, स्वयं की परीक्षा लो, स्वयं को बदलो। कोई और कहेगा तो उसका असर नहीं होगा, अच्छा भी नहीं लगेगा शायद। तो खुद ही खुद को देखो और फिर खुद चेक करो और चेंज करो। तो अपनी विशेषताएं बताना, उन विशेषताओं को यूज करना, ये कोई अभिमान नहीं है, तो अच्छी बात है। तो आप सभी बता सकते हैं अपनी एक एक दो दो विशेषताएं। आपकी क्या विशेषता है संजय भाई? हाँ, निमित्त मात्र, करण करावनहार बाबा, मैं करनहार हूँ। ये निमित्त समझ करके चलेंगे तो बता सकेंगे। रोहित भाई आपकी विशेषता? जी, हिम्मत। और बढ़िया सी बताओ, ये तो है ही है सबके अंदर। हिम्मत का एक कदम हमारा मदद बाबा की। सोच लीजिए अभी 1 सेकंड में बताओ, 2-4 से पूछते हैं।
मेहरा जी, आपकी विशेषता? वैसे मुझे लिखनी चाहिए सबकी विशेषताएं, पर हम ऐसे ही बता सकते हैं। एक दिन ये विशेषताओं का क्लास रख लेते हैं, तो फिर आपकी विशेषताएं हम बताएं, और मैं इतनी सबकी विशेषताएं बताऊंगी, इतने सारे मेरी बताएंगे, तो मुझे तो बहुत नशा चढ़ जाएगा, एकदम अच्छा लगे। जी, अपनी आप लिख करके दें, लाएंगे लिख करके। एक बार पहले भी कहा था, और उससे पहले सबने लिखी थी, एक दूसरे की भी लिखी थी, अपनी अपनी भी लिखी थी, सबने लिख करके दी थी। तो बहुत टाइम हो गए। आपको मालूम होगा, यज्ञ में हमारे होते देखते देखते भी पहले यज्ञ में बाबा रोज़ निश्चय पत्र लिखवाते थे, फिर हफ्ते में, फिर महीने में, फिर साल में। लेकिन जब भी हम भट्टी में जाते थे और यहाँ भी जब आश्रम में रहते थे, तो 2-3 बार निश्चय पत्र लिखते थे अपना, कि मुझे निश्चय है बाबा ब्रह्मा द्वारा ये कार्य करा रहा है, भगवान में निश्चय, अपने आप में निश्चय, परिवार में निश्चय, ड्रामा में निश्चय। सबसे पहले ये निश्चय है कि सचमुच शिव बाबा जो निराकार ज्योति बिंदु है, वो प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा ये कार्य करा रहा है, ये निश्चय है। क्योंकि इसको ही साधारण समझ लेते हैं ब्रह्मा बाबा को, ये भी तो ऐसा ही है, ये भी तो गृहस्थी था, बहुत सी बातें मन में आ जाती हैं। तो ये बार बार निश्चय यज्ञ में लिखवाया जाता था। आपको तो कभी कभी कह रहे हैं, और आपकी तो विशेषताएं कह रही हैं, तो विशेषताएं लिख कर के लाना। जी, इस समय सबसे बड़ी विशेषता सर्व आप लोगों की जो यहाँ पर बैठी है, इंद्र सभा में बाबा की डायरेक्ट अव्यक्त वाणी को सुनना। हाँ, निश्चय बुद्धि होकर के बाबा के महावाक्य सुनना, अव्यक्त बाप दादा के। कईयों को अव्यक्त बाप दादा को भी समझते हैं दादी है, ऐसे ही है। आपने अंतर देखा ही नहीं होगा। दादी जब ऐसे होती हैं दादी और बाबा आते हैं, रात दिन का अंतर है, इतना सारा दादी बोल सकती हैं। कई लोग ऐसे ही समझते, तो निश्चय बुद्धि नहीं है तो विजय हो ही नहीं सकती है। तो शिव बाबा में भी नहीं, और फिर अव्यक्त बाप दादा में भी नहीं, क्योंकि स्वयं में ही निश्चय नहीं, तो उसमें कैसे हो सकता है। तो सभी अपनी अपनी विशेषताएं अभी लिख लो। आप सबके पास कागज़ है, आज ही अभी दे करके जाना। इसमें लिखने में टाइम नहीं लगेगा, घर जाएं फिर लिखें नहीं। 1 लिखें, 2 लिखें, 4 लिखें, 6 लिखें, टाइम है, लिख सकते हैं। और लिख करके सब इधर डाल दें, या तो हमें भी हाथ में दे सकते हैं, इधर इसमें डाल दें, मैं निकाल लूँगी फिर बाद में। फिर सबकी जो विशेषताएं होंगी उसकी माला बनाएंगे, और माला बना करके सबके गले, क्योंकि हर एक की माला बनती है ना, तो हर एक के गले में डल सकती है। ठीक है, सभी लिखेंगे, सबको लिखनी है, कंपलसरी है। तो बाप दादा बता रही हैं, ड्रामा अनुसार किसी भी आत्मा का फिर यह विशेषताओं से अपने को जितना आगे बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो। ड्रामा अनुसार किसी भी आत्मा का ये उलाहना नहीं रह सकता कि हम पीछे आए, इसलिए आगे नहीं बढ़ सकते। डबल विदेशी बच्चों को अपनी विशेषता का गोल्डन चांस है, भारतवासियों को फिर अपना गोल्डन चांस है। लेकिन आज तो डबल विदेशी बच्चों से मिल रहे हैं। ड्रामा में विशेष नूंद होने के कारण किसी भी लास्ट वाली आत्मा का उल्हाना चल नहीं सकता, क्योंकि ड्रामा एक्यूरेट बना हुआ है। इन विशेषताओं से सदा तीव्र गति से उड़ते चलो। समझा? स्पष्ट हुआ? वह अभी भी कोई उल्हाना है? किसी का उल्हाना हो तो बता दीजिएगा। दिल खुश मिठाई तो बाप को खिला दे। हमेशा बाबा आपको खिलाता है, आपने आज बाबा को दिल खुश मिठाई खिला दे। दृढ़ संकल्प किया, अर्थात दिल खुश मिठाई बाप को खिलाई। ये है मिठाई दृढ़ संकल्प की। यह अविनाशी मिठाई है, सदा ही बच्चों का भी मुख मीठा और बाप का तो मुख मीठा है ही। लेकिन फिर और भोग नहीं लगाना। दृढ़ संकल्प का सिर्फ बाबा को भोग लगाना, और किसी प्रकार का शिकवे शिकायतों का भोग नहीं लगाना। दिल खुश मिठाई का ही भोग लगाना।
स्थूल भोग तो जो चाहे लगाना, लेकिन मन के संकल्प का भोग सदा दिल खुश मिठाई का ही लगाते रहना। बाप दादा सदा कहते हैं कि पत्र भी जब लिखते हो सिर्फ 2 अक्षर का पत्र लिखो। कौन सा? वो 2 शब्द कौन से? ओके, IMB नहीं, ओके। इतने बाबा कहते हैं ना इतने कागज जाएंगे, ना शाही जाएगी और ना ही समय जाएगा। क्या लिखना है सबको? आई एम ओके। ओ माना शिव बाबा के किंगडम, राजधानी में आना है, बाबा से वर्षा लेना है, तो बचत हो जाएगी। ओके अर्थात बाप की याद, और राज्य भी याद है। ओ जब लिखते हो तो बाप का चित्र बन जाता है। और के अर्थात किंगडम, तो ओके लिखा तो बाप और वर्षा दोनों याद आ जाता है। तो पत्र लिखो जरूर, लेकिन 2 शब्दों का, तो पत्र पहुंच जाएगा। ज़्यादा बड़ा लिखेंगे नहीं पहुंचेगा। 2 शब्दों का लिखो तो बाप दादा के पास वो पत्र पहुंच जाएगा। बाकी दिल की उमंगों को तो बाप दादा जानते हैं। प्यार के दिल की बातें तो दिलाराम बाप के पास पहुंच जाती हैं। ये पत्र लिखना तो सभी को आता है ना? हाँ, आई एम ओके, ये पत्र लिखना है, ये तो आता है ना? बच्चा भी लिख सकता है। भाषा ना जानने वाले भी लिख सकते हैं। इसमें भाषा भी सभी की एक हो जाएगी। तो यह पत्र पसंद है ना? अच्छा, आज पहले ग्रुप का लास्ट दिन है। प्रॉब्लम्स तो सब खत्म हो गई ना? हाथ खड़ा करेंगे जिसके, ऐसे कहने से नहीं करना, जिसके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है वो हाथ खड़ा करें। पूर्ण भाई साहब, रोहित भाई साहब, बलबीर भाई साहब, सोनू भाई साहब, प्रताप भाई साहब, सारे साहब हैं। राजेश भाई साहब, प्रेम भाई साहब, बाकी सबके पास हैं? हाँ, बाकी सबके पास हैं। पेपर है, ये स्टूडेंट पढ़ रहा है, उसको पेपर ना ये कैसे हो सकता है? पर आप उसको प्रॉब्लम समझेंगे, मुश्किल समझेंगे, तो बाबा ने क्या कहा? उसको पहाड़ बनाते जाओ, कचरा डालते जाओ। देखो वहाँ पर बाईपास पर कौन से पहाड़ हैं? सारी दिल्ली का कचरा वहाँ पर जाता है। इतने बड़े पहाड़ बन गए हैं जी, लगेंगे ही लगेंगे। तो इसको आप प्रॉब्लम नहीं समझिए। पढ़ाई पढ़ रहे हैं, पेपर आते हैं। इंटेलिजेंट स्टूडेंट जो होता है वो कभी घबराता नहीं, पेपर बहुत खुशी खुशी से देता है, क्योंकि साल भर उसने पढ़ा है। और पेपर देने की ये खुशी होती है, मैं नेक्स्ट क्लास में जा रहा हूँ, प्रोग्रेस हो रही है मेरी। और यहाँ पर अगर हम पढ़ते नहीं, खाली मुरली सुनते हैं और उसको धारण नहीं करते, तो घबराते हैं, डरते हैं। लेकिन अगर हम पढ़ रहे हैं, पेपर आए हैं, तो पास होना है और होकर के दिखाना। और पास वो होगा जो बाबा के पास रहेगा। सदा बाबा के पास होगा तो पास होगा। तो इसलिए घबराना नहीं, डरना नहीं। तो बाबा कह रहे हैं प्रॉब्लम्स तो ख़त्म हो गई, बाकी टोली खाना और खिलाना। बाबा पहले ऐसे देता था ना, टोली एक एक बच्चा लेता था। बाकी क्या रहा? अभी औरों को ऐसा बनाना है। समाधान स्वरूप स्वयं बने हैं, अब औरों को ऐसा बनाना है। सेवा तो करनी है ना। निर्विघ्न सेवाधारी बनो। सेवा करो, लेकिन कौन सी सेवा? निर्विघ्न सेवाधारी बनो। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप के छोटे बच्चों से बाप दादा की मुलाकात। सभी गॉडली स्टूडेंट हो ना? रोज़ स्टडी करते हो? किट्टू भाई रोज़ मुरली सुनते हो? आज से सुननी है। जैसे वो स्टडी रोज़ करते हो ना, ऐसे यह भी करते हो। बच्चों से बाप दादा पूछ रहे हैं, मुरली सुनना अच्छा लगता है? अच्छा लगता है? बहुत अच्छा।
समझ में आती है मुरली? मुरली क्या होती है ये समझ में आता है? मुरली क्या है? बाप को रोज याद करते हो? सुबह उठते ही गुड मॉर्निंग करते हो? करते हो किट्टू भाई? तो आज से सब कुछ करना है। कभी भी यह गुड मॉर्निंग मिस नहीं करना। शिव बाबा कह रहे हैं, बाप दादा कह रहे हैं, कभी भी उठते ही मन में बाबा गुड मॉर्निंग। कभी भी, ये बच्चों से नहीं, अपने बच्चों से भी बाबा पूछ रहे हैं। सब गुड मॉर्निंग करते हैं बाबा को उठते ही एकदम, बस 2-4 ही हाथ खड़ा कर रहे हैं। कर लो, अच्छी तरह कर लो। जो नहीं करते, आज से पहले माता पिता ये सिखाते थे, उठते हो धरती माता को, हाँ, चारपाई से पाँव नीचे बाद में रखो, पहले धरती माता को नमस्कार करो, फिर माता पिता को आकर के कोई गुड मॉर्निंग। जी, नेचुरल नेचर होती है, तो उठते ही क्या आएगा? बाबा गुड मॉर्निंग। मैं तो समझती हूँ नेचुरल नेचर हो जानी चाहिए। नहीं है तो आज से बनानी है। हाँ, वो तो फिर रात की, फिर गुड मॉर्निंग कर ली तो सारा दिन जो दिनचर्या है बाबा ने बना करके दी है वो तो चलेगी चलेगी। तो गुड मॉर्निंग भी करना, गुड नाइट भी करना। जब खाना खाते हो, और आगे सुनिए, जब खाना खाते हो तब भी याद करना। ऐसे नहीं भूख लगती है तो बाप को भूल जाओ, भूख लगी तो बाबा को भूल जाओ। खाने के पहले याद जरूर करना। कई बार होता है ना, फटाफट खाना है और खाना शुरू कर देते हैं। याद करेंगे तो पढ़ाई में बहुत अच्छे नंबर ले लेंगे। कहीं फिर इतना याद करते हैं, हमारे वो केतन भाई थे, रखा है खाना, बैठा है, तो चाहे उसको नींद भी आ गई परंतु बैठा है। मैंने कहा क्या कर रहे हो, खाना खाओ ना। लेकिन बाबा को खिला रहा है। बाबा शायद उसका धीरे धीरे खाता होगा खाना, फिर 15 मिनट में 20 मिनट में जाकर के खाना खाता था। तो ऐसा नहीं भूल जाओ, खाने के पहले ज़रूर याद करना। याद करेंगे तो पढ़ाई भी अच्छी करेंगे, पढ़ाई में बहुत अच्छे नंबर ले लेंगे, क्योंकि जो बाप को याद करते हैं वो सदा पास होंगे, कभी फेल हो नहीं सकते। तो सदैव पास होते हो। पूछ रहे हैं बाबा, अगर पास ना हुए तो सब कहेंगे ये शिव बाबा के बच्चे और फेल होते हैं। रोज मुरली की एक पॉइंट, सारी मुरली नहीं पढ़ो, पर मुरली की एक पॉइंट अपनी माँ से ज़रूर सुनो। उनकी तो माँ बाप ज्ञान में चल रहे हैं, जो बच्चे बाबा के सामने बैठे। आप मुझको फ़ोन करके रोज़ सुन लो किट्टू भाई, ठीक है? अच्छा, बहुत भाग्यवान हो जो भाग्य विधाता की धरनी पर पहुँचे हो। मधुबन में बाप से मिलने का भाग्य मिला है, ये कम भाग्य नहीं है। अच्छा, अव्यक्त बाप दादा से पर्सनल मुलाकात। बाप द्वारा मिले हुए सर्व खजानों को सर्व आत्माओं प्रति लगाने वाली भरपूर बन, औरों को भरपूर बनाने वाली आत्मा हो। कितनी खजाने भरपूर हैं? जो भरपूर होता है वह सदा बांटता है। अविनाशी भंडारा लगा हुआ है। जो आए भरपूर होकर के जाए, आपके पास जो आए वह भरपूर होकर के जाए, कोई खाली नहीं जा सकता। इनको कहते हैं अखंड भंडारा। कभी महादानी बन दान करते, कभी ज्ञानी बन ज्ञान अमृत पिलाते, कभी दाता बन धन देवी बन धन देते, ज्ञान धन। ऐसे सर्व की शुभ आशाएं बाप द्वारा पूर्ण कराने वाले होना। जितना खजाना बांटते हैं उतना और बढ़ाते जाते हैं। इसको कहते हैं सदा माला माल, कोई भी खाली हाथ ना जाए। सबके मुख से यही दुआएं निकलें कि वाह हमारा भाग्य, वाह हमारा भाग्य। ऐसे महादानी वरदानी बन सच्चे सेवाधारी बनो। अच्छा, ड्रामा अनुसार सेवा का वरदान भी सदा आगे बढ़ाता। एक होती है योग्यता द्वारा सेवा प्राप्त होना, योग्यता है इनके अंदर तो सेवा दी जाती है।
और दूसरा है वरदान द्वारा सेवा प्राप्त होना। स्नेह भी सेवा का साधन बनाता है। सच्चा रूहानी निस्वार्थ स्नेह ये भी सेवा का साधन बनता है। भाषा बल ना भी जानते हो, लेकिन स्नेह की भाषा सभी भाषाओं में श्रेष्ठ है। इसलिए स्नेही आत्मा को सदा सफलता मिलती है। जो स्नेही की भाषा जानते हैं वह कहाँ भी सफल हो जाते हैं। सेवा सदा निर्विघ्न हो चले, इसको कहते हैं सेवा में सफलता। तो स्नेह की विशेषता से आत्माएं तृप्त हो जाती हैं। स्नेह के भंडारे भरपूर हैं, इसे बांटते चलो। जो बाप से भरा है वह बांटो। ये बाप से लिया हुआ स्नेह ही आगे बढ़ाता है। रूहानी स्नेह है, निस्वार्थ स्नेह है, सच्चा स्नेह है, अविनाशी स्नेह है। जो बाबा से मिला है इसको आगे बांटते चलो। स्नेह का वरदान भी सेवा में निमित्त बना देता है। बाप से स्नेही है तो औरों को भी बाप के स्नेही बनाए समीप ले आते हो। जैसे बाप के स्नेह में आपको बाबा के स्नेह ने आपको अपना बना लिया ना, तो सब कुछ भूल गया ना। ऐसे अनुभवी बन औरों को भी अनुभवी बनाते रहो। सदा बाप के स्नेह के पीछे कुर्बान जाने वाली आत्मा हूँ। बाप के स्नेह के पीछे कुर्बान जाने वाली आत्मा हूँ। इसी नशे में रहो। बाप और सेवा यही लगन आगे बढ़ाने का साधन है। चाहे कितना भी कोई बात आए, सेवा करने पर बातें तो आती हैं ना, तो कितनी भी बातें आए लेकिन बाप का स्नेह सहयोग दे आगे बढ़ाता है। क्योंकि स्नेही को स्नेह का रिटर्न पदम गुणा मिलता है। स्नेह ऐसी शक्ति है जो कोई भी बात अनुभव किया ना, प्यार स्नेह ऐसी शक्ति है। कैसी शक्ति है? चुप हो गए सभी, सब अनुभवी हैं, सबको पता भी है। अशोक भाई, ऐसी शक्ति जो कोई भी बात मुश्किल नहीं लगती, क्योंकि स्नेह में खो जाते हैं ना। इसको कहते हैं परवाने क्षमा पर फिदा हुए। चक्कर लगाने वाले नहीं, फिदा होने वाले, प्रीत की रीत निभाने वाले। तो स्नेह और शक्ति दोनों के बैलेंस से सदा आगे बढ़ते और बढ़ाते चलो। बैलेंस ही बाप की ब्लेसिंग दिलाता है और दिलाता रहेगा। बड़ों की छत्र छाया भी सदा आगे बढ़ाती रहेगी। बाप की छत्र छाया तो है ही, लेकिन बड़ों की छत्र छाया भी गोल्डन ऑफर है। तो सदा आफरीन मानते हुए आगे बढ़ते चलो, तो भविष्य स्पष्ट होता जाएगा। अच्छा, हर कदम में बाप का साथ अनुभव करने वाले हो। जिन बच्चों को बाप ने विशेष सेवा के अर्थ निमित्त बनाया है, तो निमित्त बनाने के साथ साथ सेवा के हर कदम में सहयोगी भी बनाता है। बाबा अगर उसने निमित्त बनाया है तो वह सहयोगी भी बनाता है। भाग्य विधाता ने हर एक बच्चे को भाग्य की विशेषता दी हुई है। उसी विशेषता को कार्य में लगाते सदा आगे बढ़ते और बढ़ाते चलो। सेवा तो श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं के पीछे पीछे आने वाली है। सेवा के पीछे आप नहीं जाते, जहाँ जाते हो वहाँ सेवा पीछे पीछे आती है। जैसे जहाँ लाइट होती है वहाँ परछाई जरूर आती है, ऐसे आप लाइट हो, डबल लाइट हो, तो आपके पीछे सेवा भी परछाई के समान आएगी। इसलिए सदा निश्चिंत बन बाप की छत्र छाया में चलते चलो। अच्छा, सदा दिल में बाप समान। बाबा कितना अच्छा अच्छा कहता है। क्यों कहता है बाबा ऐसे? अच्छा अच्छा अच्छा
हम बच्चों को अच्छा बनाने के लिए, और हम भी हर बात में अच्छा अच्छा करते रहें तो अच्छा बन ही जाएंगे। सदा दिल में बाप समान बनने का उमंग रहता है। बाबा के समान मुझे बनना है, ये उमंग रहता है। हाँ, वो गीत भी है ना, अब तो तुम जैसा बनना ही है। जब समान बनेंगे तब तो समीप रहेंगे। समीप तो रहना ही है ना। समीप रहने वाले के पास समान बनने का उमंग रहता ही है, और समान बनना मुश्किल भी नहीं है। सिर्फ जो भी कर्म करो तो कर्म करने के पहले यह स्मृति लाओ, तब समान बन सकेंगे। कोई भी कर्म करो, कर्म करने से पहले ये स्मृति लाओ। कौन सी जी? सॉरी, एक जना बोले कर्म करावनहार। और दूसरी स्मृति, कोई भी कर्म करो, बहुत बार बाप दादा ने कहा है, कोई भी कर्म करो बाप के कर्म से टैली करो। बाबा ने ये किया तो कर लीजिए, और बाबा ने नहीं किया तो उसको छोड़ दीजिए। कोई भी कर्म करो तो स्मृति में ये लाओ कि ये कर्म बाप कैसे करते हैं। अव्यक्त बाप दादा तो सामने है ना, वो कैसे करते हैं। तो यह स्मृति स्वतः बाप के कर्म जैसा फॉलो कराएगी। इसमें बैठकर सोचने की भी बात नहीं है। सीढ़ी उतरते चढ़ते भी सोच सकते हो, बहुत सहज विधि है। तो सिर्फ बाप से मिलान करते चलो, वो कर्म मिलाओ, बाबा समान है। और यही याद रखो, बाप समान अवश्य बनना ही है। तो हर कर्म में सहज सफलता अनुभव करते रहेंगे। बाप समान बनना ही है, ये सदा स्मृति में रखो। अच्छा, बाप समान बनने के उमंग उत्साह में उड़ने वाले, सदा स्व को चेक कर चेंज कर, चेक एंड चेंज, चेक कर चेंज कर संपूर्ण बनने वाले, सदा संकल्प बोल कर्म तीनों में श्रेष्ठ बनने वाले, सदा स्वस्थता द्वारा श्रेष्ठता को धारण करने वाले, ऐसी तीव्र गति से उड़ने वाले विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी माँ पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। तो सुना आज बाबा ने, सबको स्पष्ट हुआ ना, कितनी सहज रीति रूरयान की बातें के। वरदान है मनन शक्ति द्वारा हर पॉइंट के अनुभवी बनने वाले, सदा शक्तिशाली माया प्रूफ विघ्न प्रूफ भाव। अनुभवी बनने वाली सदा शक्तिशाली माया प्रूफ विघ्न प्रूफ भाव। कल का वरदान क्या था? थैंक यू। स्पष्टीकरण। थैंक यू। आज का स्पष्टीकरण, जैसे शरीर की शक्ति के लिए पाचन शक्ति व हजम करने की शक्ति आवश्यक है, ऐसे आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए मनन शक्ति, क्योंकि रोज़ खाना खाया आपको डाइजेस्ट नहीं हुआ तो ब्लड नहीं बनेगा ना, ब्लड नहीं बनेगा तो आप शक्तिशाली बनेंगे ही नहीं। यही बाप दादा कहते हैं, रोज़ ये भोजन तो खाते हो लेकिन क्या इसको डाइजेस्ट कर पाते हो? अगर इसको हमने हजम नहीं किया, ज्ञान बाबा कहते हैं ना, भोजन भी है खुराक भी है,
तो आत्मा शक्तिशाली कैसे बनेगी। तो इसलिए बाबा ने कहा शक्ति के लिए पाचन शक्ति व हजम करने की शक्ति आवश्यक है। ऐसे आत्मा को शक्तिशाली बनने के लिए मनन शक्ति चाहिए। मनन शक्ति द्वारा अनुभव स्वरूप हो जाना, यही सबसे बड़े से बड़ी शक्ति है, अनुभव की अथॉरिटी। ऐसे अनुभवी कभी भी धोखा नहीं खा सकते और सुनी सुनाई बात में विचलित नहीं हो सकते। अनुभवी सदा संपन्न रहते हैं, वह सदा शक्तिशाली, माया प्रूफ, विघ्न प्रूफ बन जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है, किसी ने कोई बात तुम्हारे लिए ये सुना था मैंने, ऐसे ऐसे फलानी बोल रही थी, उसने ये कहा था, इतनी जल्दी जोश में आ जाते हैं, खड़ाखड़ फ़ोन खड़काते हैं, ऐसे कहा था, ये कहा था। पेशेंस रखो, उसने सुनाया, वो गलत भी हो सकता है और ज़्यादातर गलत ही होता है। सुनाने दो उसको, बोलने दो, तुम्हारे अंदर शक्ति, तुम सुनो। अगर ज़्यादा अच्छा है, अगर आप उसे कह दें मुझे नहीं सुननी इस बात को, मैं क्यों सुनूं, उसको बोल दो फटाक से। सुनेंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ असर होगा। या तो आपके अंदर सुनने की शक्ति होनी चाहिए। तो बाबा ने कहा उसके अंदर सुनी सुनाई बातों में कोई सुनाएगा भी विचलित नहीं होगा। अनुभवी सदा संपन्न रहते हैं, वो सदा शक्तिशाली, माया प्रूफ, विघ्न प्रूफ बन जाते हैं। स्लोगन। खुशी का खजाना सदा साथ है, तो बाकी के खजाने स्वयं आ जाएंगे। कौन सा सुना रहे आप? कौन सा स्लोगन सुना रहे? ये तो आज भी यही है। खुशी का खजाना सदा साथ रहे तो बाकी सब खजाने स्वतः आ जाएंगे, हैं? कल किसने सुनाया था, या दोनों दिन एक ही है क्या? तो आपने आज का तो नहीं पढ़ लिया? लगता है उसमें पढ़ लिया होगा ना शायद, ये फ़ोन वोन में पढ़ लेते हैं। चलिए कोई बात नहीं, खुशी तो ऐसा खजाना है। हाँ, ये कल भी यही सुना देना। खुशी का खजाना सदा साथ रहे तो बाकी सब खजाने स्वतः ही आ जाएंगे। ये खान है खुशी। आइए आप रोहित भाई, सुनाना हो।